स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3.1। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज फ्रॉम 3.1। ठीक है, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, हर प्रॉब्लम्स में हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, जिसको इसी को क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन इज हुज डिग्री इज 1, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज 1, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। What is the general form of linear equation? It is ax plus b equals to 0, or sometimes it is also represent ax plus c equals to 0. What is c? C is constant. This is called the term. This complete ax is called term. X is a variable and ax plus c equals to 0. X is variable, and this a which multiplies the x is called the coefficient of x. This is how a linear equation represent. So all these problems will be having a pair of linear equations. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम्स लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ पे ये दिया गया है, देयर आर 10 स्टूडेंट इन क्लास 10 and they participate in mathematics quiz. If the number of girls is 4, कितने girls हैं यहाँ पे? 4 more than, this is not the number of girls, it is the number of girls which are 4 more than the number of boys. तो यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स भी नहीं दिया है काउंट और बॉयज़ भी नहीं दिया है, पर हमारे पास क्वेश्चंस में ये दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स द स्टूडेंट बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास बॉयज़ क्या है ये भी पता नहीं है, गर्ल्स क्या है ये भी पता नहीं है, पर दोनों का काउंट अगर मिलाएंगे तो कितना काउंट होगा? 10। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, दैट मीन्स लेट्स कंसिडर नंबर ऑफ बॉयज़ इज x, तो गर्ल्स इज y। ओके, तो गर्ल्स इक्वल्स टू x plus 4 because x is number of boys. This represent one equation. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो बढ़ते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमें ये कंसिडर करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x से रिप्रेजेंट करेंगे और गर्ल्स को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये दिया है कि क्वेश्चंस में टोटल नंबर्स कितना है? 10 मीन्स हमारे पास x इज बॉयज़, y इज गर्ल्स। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये होती है कि टोटल मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ इज x, girls is y. Okay, how many times, how much more? It is 4, so we will consider y equals to x plus 4. Why it is? Because x represent number of boys, 4 plus number of boys represent, what is that? It is number of girls. तो इस इक्वेशंस को हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. Okay, this represent equation number 1, this represent equation number 2. ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस में हमें ये फाइंड आउट करने का है वैल्यूज ऑफ x क्या होगी और वैल्यूज ऑफ y क्या होगी। अगर ये दोनों को जमा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन में, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4 करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आना चाहिए। ये दोनों इक्वेशंस वैलिडेट करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द चार्ट दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू x प्लस 4। इस इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, y इक्वल्स टू
10 minus x. Why it is 10 minus x? Because y तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, x को अगर इक्वेशन के राइट साइड मूव करेंगे दिस इज प्लस x, अगर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं रहेगा तो दिस रिप्रेजेंट प्लस x, दिस प्लस x becomes minus x when you move the x from left side to the right side. सेकेंड इक्वेशंस, यहाँ पे तो y एज इट इज़ दिया गया है तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. ये इक्वेशंस आर सेम इक्वेशंस. तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा, टेबल ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इस टेबल्स में हमें कुछ पॉइंट्स लेंगे x के और इस पॉइंट से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये x और y की वैल्यू हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले ड्रा करते हैं एक टेबल. किस इक्वेशंस का ड्रा करते हैं? दिस इज 1, दिस इज 2. तो फर्स्ट इक्वेशन इज, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशंस. कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इक्वेशन 1 इज y इक्वल्स टू 10 माइनस x. तो इसको टेबल एक रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड वैल्यू इज y. नाउ whatever the value you are going to take, let's consider the value of x is 0. तो यहाँ पे 10 minus 0 होगा. What is this becomes? If we put 0 value in this equation, y equals to 10 minus x. So y equals to 10 minus x की वैल्यू कितनी है? 0. This becomes 10. ये वैल्यू हमें, ये क्या है? वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना होगा? 10. तो इसको लिखते हैं 10. इसी तरह से कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं. लेट्स कंसीडर 8. तो यहाँ पे 8 किसकी वैल्यूज़ है? ये 8 वैल्यू है x की वैल्यू. ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं. y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 10 माइनस व्हाट इज x? 8. सो y बिकम्स 2. ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं. तो दिस बिकम्स 2. इस तरह से और कुछ वैल्यूज़ लेते हैं. लेट्स कंसीडर 3. अगेन इट इज़ गोइंग टू बी y equals to 10 minus x equals to 10 minus what is the value of x? It is 3. So y becomes 7. This 7 becomes here. So we are going to write the value of y is 7. इस तरह से हम कुछ और भी पॉइंट्स ले सकते हैं. Let's consider 4. 4, 10 minus 4, 10 minus 4 becomes 6. ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन के कुछ कोऑर्डिनेट्स. दिस इज कॉल्ड coordinates. These coordinates will present in the graph. इसी तरह से और एक इक्वेशंस लेते हैं which is equation number 2. What is equation number 2? y equals to x plus 4. तो इसका भी एक टेबल ड्रा करते हैं. कुछ वैल्यूज x के और कुछ वैल्यूज y के लेके, x and y. बट वी आर कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 2. सो स्टार्ट करते हैं 0 से. Let's consider 0. Now this 0 value will put in equation 2 which is y equals to x plus 4. x is 0, 0 plus 4 becomes 4. ये है y की वैल्यूज़. तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ लिखते हैं 4. कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं. Let's consider 2. So this becomes x is 2, 2 plus 4 it is going to be 6. ये है y की वैल्यूज़. तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ टेबल में ड्रॉ करते हैं 6. और कुछ वैल्यूज़ लेट्स कंसीडर 6. 6 प्लस 4 बिकम्स 10. तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. एक तो है फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट और ये है सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट. दिस कोऑर्डिनेट will be having two different graph. One graph represent this line and second graph represent this line. और ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? This becomes our answer. So we have to take these points in the graph. ठीक है, ये एक ग्राफ पेपर है. This becomes, let's consider this is going to be my x-axis, okay, and this is becomes my y एक्सिस. तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे. ये कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट्स एक्स के नेगेटिव की तरफ. और यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जितने भी कोऑर्डिनेट्स नीचे रहेंगे वो नेगेटिव की तरफ.
तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. लेट्स कंसिडर दिस इज 0 1 2 3 4 5. लेट्स enlarge this one. Okay, 6 7 8 9 and 10. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी हम लोग कुछ पॉइंट्स नंबर करते हैं. दिस इज बिकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We already copied these two tables. Okay, this table represent first equation, this table represent second equations. तो सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स. तो कंसिडर ले लो कि 0 and 10. What is the value of x? It is 0. What is the value of y? It is 10. X is 0 here, y is this axis, this becomes 10. तो ये फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यूज है 0 पर y की वैल्यूज जो है 10 है. दिस इज 0, 10 फॉर फर्स्ट इक्वेशंस. तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस कलर. ओके, दिस इज माई 0, 10. नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ. 8 and 2. 8 is value of x and y is 2. This is my x-axis. Value of x is 2. This is my x is 8 and value of y is 2. तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? दिस वन. y is 2 and x is 8. This is what we are going to draw the point. X is 8, y is 2. So this is become this point. This is 8, 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि 3 and 7. X is 3, y is 7. Where is x is 3? This one. Y is 7. Where is this one? This one. So this is the point that represent 3, 7. This is my 3 and this is 7. This is 3, 7. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. 4 and 6. X is 4, y is 6 here. Okay, this is 4 and 6. This is my point. So this is 4 and 6. और कोई पॉइंट्स हैं? हम आगे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं. ये एक नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे कि कौन से बेसिस पे हमें एक्स वैल्यूज़ लेनी होगी, जो कि कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इट विल बी इंटरसेक्ट विथ अनदर इक्वेशंस. ये आगे की वीडियो में देखते हैं. फर्स्ट हम विल सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे और कोई पॉइंट्स नहीं है, तो दिस इज डन. नाउ विल टेक द सेकेंड इक्वेशंस. इससे पहले हम लोग ये इक्वेशंस को पहले लाइन ड्रा करते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. कैन यू सी? इफ यू ड्रॉ द लाइन इट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. कभी भी याद रखना कि लीनियर इक्वेशंस में हमारा जो डिग्री ऑफ ए वेरिएबल होता है वो 1 होता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. अगर ये डिग्री of a variable becomes 2, this becomes quadratic equations. हमारे पास अब जो सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि इनका डिग्री 1 है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका लाइन ड्रा करते हैं. दिस हाउ द लाइन बिकम्स लाइक दिस. ओके, दिस इज माई फर्स्ट लाइन. इसको कहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं तुम, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी. ओके, but using these point we draw the lines. This point, this point, this point and this point. आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशंस को. नेक्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स कंसिडर द ब्लैक लाइन. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x is 0, y becomes 4. x is 0, y is 4. 4 means this one. This is value of y. तो यहाँ पे पहला पॉइंट ड्रा करते हैं 0, 4. दिस इज सेकेंड इक्वेशंस. कोई भी जब भी हम लोग ड्रा करते हैं, डोंट मर्ज दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट्स. द मोमेंट यू कंप्लीट दिस पॉइंट, ड्रा द लाइन.
The moment you complete these points, draw the line with different colors so that you should not be confusing what is x value, y value of this equation and this equation. That's the reason we draw the first line very first, then we started on second equations. 0 and 4. ठीक है, we draw the 0 and 4. What is the next value? 2 and 6. What is the value of x? 2. This is become 2 and 6 becomes this one. Okay, this is my 2 and 6. The second line, second point. Third point is 6 and 10. This is 6 and 10 means this is become 10. Y becomes 10. तो यहाँ पे 6 and this is 10. So this is 10. This represents 6, 10. ठीक है, आगे कुछ और भी पॉइंट रहेंगे तो हम लोग वो पॉइंट्स को ड्रा करेंगे. कैन यू सी नाउ these 3 points 1, 2 and 3. If you join this line it becomes a straight line. तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशंस. ये रिप्रेजेंट दिस इज सेकंड इक्वेशंस. यहाँ पे कहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. कब एक्सटेंड करना होगा? जब तक हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है. ओके, नाउ where these two lines are intersecting, can you see here on the graph? This is first equation, this is second equation. This represent the intersection point. So इसके coordinate क्या होंगे? This is the coordinate where these two lines are intersecting. What is that coordinates? These coordinates are x is 3 and y is 7. Can you see here? This is x which is become 3. Okay, and what is the value of y here? It is 7. So इस तरह से ग्राफ में these points ड्रा करके हम लोग वैल्यू ऑफ x and y फाइंड आउट कर सकते हैं. तो what is the solution for this one? X becomes 3, y becomes 7. Can we prove these are the correct answer or wrong answers? We can easily prove this one because the first equation is, what is the first equations? X plus y equals to 10. This is the total number of the student. They already given total number of students are 10. The girls and the boys. Girls is y and boys are x. X plus y equals to 10. Now if we add these two values, x plus y, is it going to be 10? Yes. 3 plus 7 becomes 10. That proves that our solution is correct. Now what is the difference between these one, boys and girls? This is girls, this is boys. Difference is 7 minus 3, which becomes 4. In the question they given number of girls are 4 more than boys. So if you add 4 more than boys, it becomes 7. This is how we can cross check whether our solution is correct or not just by adding the values of x and y in the original equations. I hope in this video you are able to understand what is linear equations, why the pair of equations they given, so that we can draw two lines which intersect each other in the graph. That's why we required two lines. अगर हमारे पास एक ही लाइन रहेगी तो can we find the graph? No. This is just one line. We cannot find the value of x and y unless and until we have one more linear equation which intersect, and this is my solutions. That's why they given pair of linear equations. And data, what is the data they given? Total number of students, which represent 10, and total number of girls is 4 more than x. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन दिस 3.1.